दोस्तों, अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, अलग और खतरनाक जगह है। जमीन से देखने पे भले ही ये शानदार लगता हो, पर ऐसा है बिल्कुल नहीं। हमारा अंतरिक्ष हमारी पृथ्वी से बिल्कुल उल्टा चलता है। जिस तरह हम धरती पे कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, अंतरिक्ष में उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो फिर स्पेस सूट बनाए ही क्यों जाते हैं। लेकिन जिज्ञासा रखने वालों के मन में सवाल जरूर आता है कि आखिर ये बंदिशें क्यों? क्या हो अगर हम अंतरिक्ष में बिना किसी स्पेस सूट के जाए? तो आज हम आपको ऐसी ही 10 चीजें बताने वाले हैं जो केवल तभी घटेगी अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के अंतरिक्ष में सफर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अगर कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप अपने सुरक्षा कवच को उतारने से पहले भी 100 बार सोचे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी। आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। नंबर 10, आपका खून उबलने लगेगा। जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने। अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के स्पेस में टहलेंगे तो आपका खून अपने आप ही उबलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। वैसे तो आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी सबको ध्यान में रखते हुए बताते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत कम प्रेशर होता है, या कहे कि बिल्कुल न के बराबर होता है। ऐसे कम प्रेशर में हमारे खून में बुलबुले बनने लगते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी पानी को 37 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाए। ये चीज तब नोटिस की गई थी जब 1965 में नासा स्पेस टेस्टिंग कर रहा था। तब जिम लेब्लांक नाम के एक अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट में लीक पाया गया, जिसके बाद जिम ने रिपोर्ट किया कि इसके चलते उनकी जीभ में पाए जाने वाली नमी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उनकी जीभ पर कोई पानी उबाल रहा हो। ये तो अच्छी बात थी कि जिम उस समय पृथ्वी पे केवल टेस्टिंग कर रहे थे। अगर यही हालत सच में अंतरिक्ष में होते तो जिम की मौत तय थी। नंबर 9, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। बुढ़ापे में सभी के घुटने, कमर, हाथ समेत सारी हड्डियां दर्द करने लगती है। इसका कारण आसान है, हमारी हड्डियां उम्र के साथ कमजोर होने लगती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो हमारी हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। अंतरिक्ष में कम खाना खाने की मजबूरी पर वहां की जीरो ग्रेविटी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। जहां पृथ्वी पर हमारी बोन डेंसिटी 1 से 1.15% हर साल कम होती है, तो वहीं पर यह दर हर महीने का बन जाता है और हमारी हड्डियां हर महीने 1% कमजोर हो जाती है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आप अंतरिक्ष में 4 से 5 महीने रुक जाए तो केवल जरा सा गिरने पर ही हो सकता है कि आपकी कोई हड्डी टूट जाए और आपको फ्रैक्चर हो जाए। नंबर 8, आपके फेफड़े फट जाएंगे। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है और इस बात से आप सभी परिचित हैं। वो आपका स्पेस सूट होता है जो कि आपको अंतरिक्ष जैसी कठिन जगह के हिसाब से ढाल देता है। नहीं तो चाहे आप जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर स्पेस में चले जाए, कुछ काम नहीं आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेशर और जीरो ग्रेविटी के चलते आप हर चीज को आसानी से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूची में सबसे पहले नाम हवा और ऑक्सीजन का ही है। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे आप पूरी तरह हवा से भरे हुए ऑक्सीजन को एक सुई से फोड़ देंगे। ठीक इसी तरह आपके फेफड़े भी इसी चीज पर असर करेंगे। इन सभी मुसीबतों के बाद आप अंतरिक्ष में जिंदा रह पाएंगे, या कहे कि तड़प पाएंगे, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड के लिए दोस्तों। धीरे धीरे आपकी बॉडी ऑक्सीजन की कमी से एक ऐसी स्थिति में चली जाएगी जिसमें आपका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और फिर 15 सेकंड बाद आपका समय अपनी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। नंबर 7, शरीर में बहते हुए तरल पदार्थ का उल्टा प्रभाव। दोस्तों, हमारे स्पेस में सारे तरल पदार्थ बुलबुले के रूप में बदल जाते हैं और इसका कारण हम पहले से जान ही चुके हैं। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। न सिर्फ ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही ऊपर से गिरने वाली कोई भी चीज नीचे आती है और पानी के साथ सभी पदार्थ नीचे की ओर बहते हैं। अब जैसे कि इस नए वातावरण में गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो सभी पदार्थ नीचे की बजाय ऊपर की ओर बहने लगेंगे, चाहे वो आपके शरीर में बहने वाला खून ही क्यों ना हो। इसके कारण आपका खून ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिमाग की ओर जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत जोर से सिर दर्द के साथ साथ आंखों में धुंधलापन आने का सामना भी करना पड़ सकता है। जहां जिस जगह पर कम खून जाना चाहिए वहां ज्यादा जा रहा है, जहां ज्यादा जाना चाहिए वहां कम जाएगा। और ऐसी ही एक जगह हमारा सबसे निचला हिस्सा है, हमारा पैर। इस असंतुलित खून के विवरण के कारण हमारे शरीर के न सिर्फ काफी हिस्सों में असहनीय दर्द का सामना कर सकने की उम्मीदें हैं, बल्कि हमारे आधे शरीर को लकवा भी मार सकता है। नंबर 6, सोने में असंतुलन। दोस्तों, किसी भी आदत को बनने या बिगड़ने में बहुत वक्त लगता है। उदाहरण के लिए आप सोने की आदत को ही देख सकते हैं। जो लोग दूसरे देशों में यात्रा कर चुके हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन जिन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला है उन्हें हम ये कहेंगे कि क्या हो अगर कोई आपको पूरा दिन सोने को कहे और पूरी रात जागने को कहे। पागलपन लगने वाली ये चीज आपको पागलपन इसलिए लग रही है क्योंकि आपको इस चीज की आदत हो चुकी है। लेकिन अंतरिक्ष में ये सब चीजें बदल जाती है। अंतरिक्ष में सूर्य के निकलने और डूबने के समय में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या पता किसी दिन अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो दूसरे दिन आपको 12 घंटे की नींद लेनी पड़े। ये सब समझना और समझाना दोनों ही बहुत सिर चकरा देने वाली बातें हैं। पर अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे
तो आपको रोज इसी सरदर्दी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 5, असहनीय रेडिएशन। जिस ओजोन लेयर की वजह से हम अभी सूर्य की सभी हानिकारक किरणों से बच रहे हैं और मजे ले रहे हैं, उसके बिना अंदाजा लगाइए कि हम धरती पे कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे। 1 साल से भी कम। इतनी ज्यादा हानिकारक किरणों को हमारी ओजोन लेयर हम पर पड़ने से रोकती है, पर अंतरिक्ष में या किसी और ग्रह पर ऐसी कोई भी सुरक्षा की परत नहीं बिछी है, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन जानलेवा अल्ट्रावायलेट रेंज से बच सकते हैं। वैज्ञानिकों के इतने मोटे स्पेस सूट होने के बावजूद भी जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके अंदर बहुत खतरनाक प्रभाव पाए जाते हैं। खासकर इनका उन अंतरिक्ष यात्रियों की खाल पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि आप 10 घंटे से भी कम समय में स्किन कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। जब इतनी एडवांस सुरक्षा होने के बाद भी उन्हें इससे इफेक्टेड होने से नहीं बचा सका है, तो आप बिना किसी सुरक्षा कवच के लिए कैसे बचेंगे। नंबर 4, आप फैलने लगेंगे। वैसे तो आपने कई सारे कार्टून और मूवीज में देखा होगा कि जैसे ही उसका कोई भी पात्र अंतरिक्ष में खुला खड़ा हो जाता है तो वो फट जाता है, लेकिन आखिरकार कार्टून तो कार्टून ही होता है। ऐसा कुछ भी अंतरिक्ष में नहीं होता है, लेकिन इस चीज के समान चीजें जरूर घटती है। स्पेस सूट के आसपास की परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन जाती हैं कि आपकी बॉडी में सूजन आने लगती है। ये सूजन धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि आपका शरीर आपके वर्तमान शरीर से 2 गुना फूल जाता है, लेकिन फटता नहीं है, क्योंकि आपकी खाल इतनी मजबूत और लचीली होती है कि वो इन सभी परिस्थितियों को संभाल लेती है और आपको जिंदा रखती है। नंबर 3, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाएगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां पे जाने वाले लोगों को सामान्य से ज्यादा कसरत करनी होती है, और इसके करने के पीछे कारण यह है कि स्पेस में आपका शरीर बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ रिसर्च ये तक बताती है कि वहां जाने के बाद एस्ट्रोनॉट 25 से 75% ज्यादा तेज दर से सांस लेते हैं। इन सभी चीजों का असर उनकी मांसपेशियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मांसपेशी उसी आकार में रहती है जैसे वो पृथ्वी पर थी। अगर उन्होंने ऐसी दिनचर्या ना अपनाई तो उनके मसल्स सिकुड़ने लगेंगे और इसके बाद उनके लगभग सभी ऑर्गन्स बहुत छोटे हो जाएंगे, और आगे तो आप समझदार है, इस दर पर व्यक्ति की मौत हो सकती है। नंबर 2, आप जम जाएंगे। आप में से कई लोगों ने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी होगी। अंतरिक्ष का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस से भी कम का होता है। ये इतना ठंडा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये उतना जल्दी भी नहीं होगा जितना जल्दी फिल्मों में दिखाया जाता है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाली रेडिएशन और सनलाइट जैसी कई चीजों की वजह से आप 10 से 12 घंटे तक नहीं जमेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपकी ऊपर दिए गए कारणों में से एक कारण की वजह से मौत हो चुकी होगी। इसके बाद आप बर्फ में बदल जाएंगे और हमेशा के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में आपकी लाश तैरती रहेगी। नंबर 1, आपका दिल सिकुड़ने लगेगा। पहले के कुछ कारणों का ये सबसे अंतिम नतीजा होगा। जैसे आपका खून उबलने लगेगा तो आपके दिल तक ये सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा। उसके बाद आपके शरीर में मौजूद सभी मांसपेशियों की तरह आपका दिल भी धीरे धीरे उस दर से व्यवहार करने लगेगा जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स कर रहे होंगे, और फिर कुछ दिन, घंटे या फिर हो सकता है मिनटों के बाद भी आपका दिल इतना छोटा हो जाए कि अब उसके होने न होने का कोई फर्क न रहे। तो दोस्तों, आज हमने आपको अंतरिक्ष में बिना किसी सुरक्षा के जाने के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और इनमें सबसे ज़्यादा डरावना आपको फैक्ट कौन सा लगा है, वो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।